वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको कार्बन की चैप्टर में से जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स उनके बारे में बताऊंगी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कार्बन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कार्बन का। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी है चैप्टर। अगर आप समझ लेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ईजी पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे तो वो बहुत हार्ड पड़ेगा। वो मेरे को भी हार्ड लगा था, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे एक बार में समझ आ गए थे। टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, हर चीज़ का अलग अलग हिसाब होता है समझने का। कभी कभी ऐसा होता है वो बहुत जल्दी समझ आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है उसकी लाइन या उसका जो बोलते हैं एक तरीके का वे जो होता है उसको बोलने का समझाने का, वो कभी कभी नहीं समझ आता बच्चों को। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको आज समझाने वाली हूँ, आई होप वो आपको समझ आ जाए और आपको इजी लगने लगे कार्बन के चैप्टर। तो उसी के कार्बन वाले चैप्टर जो है आपका फोर्थ, उसी में से टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, क्या टॉपिक है, यही मैं आज आपको बताऊंगी। तो पहले ही देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स यहाँ भी लिखा हुआ है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो। आप डेफिनेशन न छोड़ के उसी के नाम से याद कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो हम किसके लिए लगाते हैं, हाइड्रोजन के लिए, और कार्बन तो कार्बन ही होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, वो हमारे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के भी दो तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले आप ये देख लीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो सिंपली देख लीजिए, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो होते हैं वो जिनके कार्बन के परमाणु अपना आपस में या फिर एकल बंद और परमाणु के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहे। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स एल्केन बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जो परस्पर या तो अपने कार्बन कार्बन से जुड़ा रहे, या तो कार्बन कार्बन से जुड़ा रहे, या फिर अन्य परमाणु से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े। जैसे यहाँ पे मैं H जोड़ दूँ, यहाँ पे H जोड़ दूँ, यहाँ पे H जोड़ दूँ, मतलब और परमाणु से भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, वो होता है हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। और यहाँ मैंने लिखा भी है उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CN। उनका सामान्य सूत्र है हमारा CnH2n+2, यानी कि Cn की जगह नंबर ऑफ कार्बन N और H नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो भी आप लगाएंगे परमाणु उनका, और +2 जोड़ दीजिए। और जो अनुलग्न है, अनुलग्न मतलब जो उनके लास्ट में लगेगा, जो उनके लास्ट में लगेगा, जैसे हम बोलते हैं बनावट, लास्ट में क्या लगा, वट। तो इसी तरीके से इनमें भी अनुलग्न होते हैं, वो क्या होता है एन, AN, मतलब जो लास्ट में है उनमें एन लगेगा। जो इन संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके जो परमाणु या यौगिक बनेंगे उनके लास्ट में एन लगेगा। जब मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, एथेन C2H6 हमारा होता है एथेन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन है, उनके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ 6 परमाणु जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन के। तो ये होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड के साथ परमाणु जुड़े होते हैं। फिर होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अपोजिट नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग उसी जैसा होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में जो परमाणु है वे आपस में अन्य परमाणु से सिंगल बॉन्ड तो जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, वो होता है आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब असंतृप्त है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों का ही आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा मुझे। तो जैसे कि यहाँ पे है एल्कीन, क्या है आपका एल्कीन। तो एक तो आपका जुड़ा हुआ है एल्कीन, एक है एल्काइन, जो इसके साथ आपका जुड़ा हुआ है असंतृप्त के साथ एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होगा, जब कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होगा, इनका सामान्य सूत्र क्या है CnH2n। Cn क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, H नंबर ऑफ परमाणु के जो नंबर होंगे वो, और अनुलग्न क्या होगा, ईन लगेगा, यानी कि उनके लास्ट में ईन लगेगा। जो आपके असंतृप्त है उनके एल्कीन जो है, जो डबल बॉन्ड के साथ बनेंगे, उन जो डबल बॉन्ड के साथ आपके बनेंगे उनके जो नाम आप दोगे तो उसमें ईन लगा दीजिए। जैसे उदाहरण मैंने दिया है C2H4 एथीन, क्या है इसका नाम, एथीन। तो मैंने C2 ले लिए, फिर 2H यहाँ पे लगा दिए। अब आपको ये भी है कि इनके साथ साथ कार्बन की संयोजकता भी देखनी है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी कार्बन के बारे में, उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, कार्बन की संयोजकता और बाकी सब कुछ भी।
तो हर एक जगह कार्बन को अपनी संयोजकता 4 चाहिए, वो चाहे कैसे भी करे, किसी से लेके करे, साझेदारी से करे, कुछ भी करे। तो यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड लगा दे, इस कार्बन की मैंने 4 कर दी, 2 और 2 4, इस कार्बन की मैंने 4 कर दी। तो जब आप इसका नाम देंगे, इसका नाम है एथीन, तो मैंने वही बोला एथेन, तो ईन लगेगा, जब डबल बॉन्ड के साथ आएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। इसी तरीके के आपका है एल्काइन। एल्काइन जब परमाणु के बीच में क्या होगा, जब परमाणु के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जब परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो होंगे आपके एल्काइन। और जो इसका सामान्य सूत्र है वो है CN, नंबर ऑफ कार्बन H2N, उसमें से 2 आप माइनस कर दीजिएगा, और अनुलग्न होगा उसका ईन, आइन, यानी कि जब आप ट्रिपल बॉन्ड के साथ कुछ भी आप बना रहे हैं तो उसका नाम आइन हो जाएगा। जैसे मैंने नीचे दिया हुआ है आपका C2H2 होता है, C2H2 आपका जो है मैंने नीचे दिया हुआ है एग्जाम्पल, C2H2 होता है आपका। तो अब आप देख लीजिए, जब आप इसको लिखेंगे C2H2 को कैसे लिखेंगे, C2 लगा दिया आपने, H2 है आपका पास, एक यहाँ लगा दिया और एक आपने यहाँ लगा दिया। अब संयोजकता कितनी हो रही है कार्बन की, 1 और 1 2, 1 और 1 2, लेकिन कितनी चाहिए 4, मतलब इधर 1 हो रही है, इधर भी 1 हो रही है, हमें कितनी चाहिए 4। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4। आया समझ में? एक बार मैं और आपको बता देती हूँ, C2 थे, 1 H इसके साथ यहाँ पे लगाया हमने और 1 H यहाँ पे लगाया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक संयोजकता इनकी हमें कितनी करनी है, 4 4, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, ये हो गया आपका 4 4 संयोजकता कंप्लीट। तो ये हो गया आपका एथाइन बोल लीजिए, या इसका वैसे नाम होता है एसिटिलीन। तो ये है आपके एल्काइन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, सिंगल बॉन्ड के साथ संतत एल्केन बनेगा, डबल बॉन्ड के साथ और ट्रिपल बॉन्ड के साथ एल्किन और एल्काइन बनेगा। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।